हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे यही तो मैं तुमसे कह रही थी, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम लोग मिले थे। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हम यूज़ करते हैं यही तो, वही तो, उसने उसे, यही तो, वही तो। इस प्रकार के जब वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम किसी को कहते हैं कि वह किसी काम का नहीं है, या कोई भी व्यक्ति किसी काम का नहीं है, या कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है, उसके लिए वर्ड होता है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं। चलिए देखते हैं इसका यूज़ करके किस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं हम, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। मेरा दोस्त, यहाँ पे एक दोस्त की बात हो रही है। माई फ्रेंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया है। मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, लेकिन इसकी जगह हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करके इसको बना सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं। मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं। माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। तो माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, जिसकी जगह, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है। ठीक है, तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करके भी इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। आप पास्ट में चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्लूरल में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको बस सेंटेंस का ध्यान रखना है। कुछ इसी प्रकार की और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह किताब किसी काम की नहीं है। यह किताब किसी काम की नहीं है। दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह किसी काम का नहीं है। वह किसी काम का नहीं है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। तो आई होप आपको किसी काम का नहीं, अगर इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? गुड फॉर नथिंग। अगला अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। वही तो। वही तो, इस वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं कि वही तो मैं कह रही थी, वही तो मैं बता रही थी, इसकी इंग्लिश होती है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट। और दैट्स व्हाट का यूज़ हम करते हैं विचारों की, जब हमको बात करनी हो, जब हम किसी थॉट के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम दैट्स व्हाट यानी कि वही तो का यूज़ करते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वही तो मैं तुमसे कह रही थी। वही तो मैं तुमसे कह रही थी। इसकी इंग्लिश देखते हैं। दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू। दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग यू। अब ये जो है दैट्स वॉट, वही तो, आई वॉज टेलिंग यू, ये हमारा पास्ट का है कि तुमसे कह रही थी। इसको आप चाहें तो प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू। दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू। तो आप सेंटेंसेस को टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट और फ्यूचर या प्रेजेंट में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। दैट्स वॉट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। दैट्स वॉट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। तो वही तो यानी कि दैट्स वॉट का यूज़ हम करते हैं जब हम विचारों की बात करते
हैं। ओके, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। दैट्स वॉट आई टॉट यू, वही तो यहाँ पे दैट्स वॉट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है आई टॉट यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स वॉट आई टॉट यू, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। वही तो मैं सोच रहा था, वही तो मैं सोच रहा था। दैट्स वॉट आई वॉज थिंकिंग, दैट्स वॉट आई वॉज थिंकिंग, ये दैट्स वॉट मतलब वही तो, और आई वॉज थिंकिंग हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए अपना दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यही तो, दिस इज वॉट, इसका भी यूज हम तब करते हैं जब हम अपने विचार या थॉट के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए इसका यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, यही तो उसने मुझे कल बताया था, यही तो उसने मुझे कल बताया था। इसकी इंग्लिश बनाएंगे दिस इज वॉट का यूज करके। दिस इज वॉट शी टोल्ड मी यस्टरडे, दिस इज वॉट शी टोल्ड मी यस्टरडे, यही तो उसने मुझे कल बताया था, यही तो का हो गया दिस इज वॉट उसने मुझे कल बताया था, शी टोल्ड मी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यही तो मुझे अभी चाहिए। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ये तो मुझे अभी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यही तो मुझे अभी चाहिए। दिस इज वॉट आई नीड राइट नाउ, दिस इज वॉट आई नीड राइट नाउ, यही तो मुझे अभी चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, वहीं तो या फिर उसी जगह तो, इसकी इंग्लिश होती है दैट्स वेयर, और इसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी प्लेस या जगह की बात करते हैं। ओके, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ। वहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं तो मैं रहता हूँ। दैट्स वेयर आई लिव, दैट्स वेयर आई लिव, वहीं तो मैं रहता हूँ। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, वहीं तो हम पहली बार मिले थे। इसकी इंग्लिश क्या होगी, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो स्ट्रक्चर हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ओके, चलिए इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसी जगह तो मैं जाता हूँ, उसी जगह तो मैं जाता हूँ। दैट्स वेयर आई गो, दैट्स वेयर आई गो। उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ, उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी, दैट्स वेयर आई स्टडी, दैट्स वेयर आई स्टडी। तो जब भी हमको कहना हो कि उसी जगह या वहीं तो, उसकी इंग्लिश होती है दैट्स वेयर। तो दैट्स वेयर का यूज़ करके भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं अपना। जब हमको बात करना हो यहीं तो या इसी जगह तो, इसकी इंग्लिश होती है दिस इज़ वेयर। इसका यूज़ भी हम कब करते हैं, जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहीं तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, यहीं तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ। इसकी इंग्लिश देखिए, दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स, दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स। यहीं तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसी जगह तो वह आता है, इसी जगह तो वह आता है। दिस इज़ वेयर ही कम्स, दिस इज़ वेयर ही कम्स। तो जब भी आपको यूज़ करना हो यहीं तो या फिर इसी जगह तो आप दिस इज़ वेयर का यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जब भी अब आपको यूज़ करना हो यहीं तो, वहीं तो, उसने, उसे, यहीं तो या फिर वही तो, जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।